मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं पूरे के पूरे एग्जाम्पल, देन उसका बेसिक पहले कराया, फिर एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल सॉरी लास्ट क्वेश्चन है और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका आया हुआ भी है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनमें सबसे डिफरेंट है ये, तो इस चीज पे आपको ध्यान भी देना है कि भाई क्या कंसेप्ट है इसका, किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ठीक है, और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका बेसिक जरूर देखना कि कंपोनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे उसको माइंड में सेट करते हैं, वो सब चीजें मैंने बताया हुआ है। रिजोल्व पार्ट क्या होता है उसको माइंड में किस तरीके से सेट करते हैं वो भी बताया हुआ है। ठीक है, अगर अब तक नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को पॉज करें, उसको जाके देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्लियर। अब देखो पैटर्न वही रहेगा हमारा पहले हम क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC so that AD has component along AB and AC equal to this and this। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि AB मेरे पास ABC ABC है ना, एक मेरे पास क्या है ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में बात की गई है ये एल्टीट्यूड की। ठीक है, ये होता क्या है सबसे पहले इसको समझो। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, हमारे पास ये क्या होते हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट होता है जो एक वर्टिसेस से अपने अपोजिट मतलब सामने वाली लाइन पर, ठीक है, 90 एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर। एल्टीट्यूड क्या होता है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होता है जो एक वर्टिसेस से, जो क्या है, एक वर्टिसेस से सामने, वर्टिसेस के सामने वाली साइड पर 90 एंगल बनाता है। तो इस एंगल के इस वर्टिसेस के लिए उसके सामने वाली, इसके सामने वाली कौन सी साइड है, ये है, या अपोजिट साइड बोल दो। इसके सामने वाली कौन सी साइड है, ये है, तो इस पे क्या बनाएगा 90 एंगल। यहां से ये क्या होगा मेरे पास 90 एंगल, ऐसे। मतलब एल्टीट्यूड एक क्या है, लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड या लाइन अपोजिट साइड पे या सामने वाली साइड पे क्या बनाता है, वो 90 एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC, कि ट्रायंगल ABC का जो है AD क्या है, एल्टीट्यूड है। पहले इसको बनाएंगे, फिर हमें शो करना है कि AD हैज कंपोनेंट, AD के पास कंपोनेंट है अलोंग AB और AC। AB के अलोंग ये कंपोनेंट है, AC के अलोंग ये कंपोनेंट है। पर अब तक हमने क्या सीखा है कि मेरे पास एक फोर्स आता था F, है ना, कि ये फोर्स हो गया मेरे पास F। इस फोर्स का OX डायरेक्शन में, है ना, OX के अलोंग कंपोनेंट बताओ और OY के अलोंग कंपोनेंट बताओ। और जब भी हम कंपोनेंट के अलोंग मतलब बात करते थे तो हमेशा यहाँ पे एंगल मेंशन होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम बता सके कि किस तरीके से कंपोनेंट निकालनी। ये सारा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास देखो कोई एक फोर्स F है, उसका कंपोनेंट बताना OX के अलोंग, उसका कंपोनेंट बताना OY के अलोंग। ठीक है, तो अलोंग मतलब उनकी डायरेक्शन में बताना है, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा एंगल का यूज किया जाता है। इस फोर्स से इसके जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसका एंगल क्या बन रहा है, इस फोर्स से उस जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उससे क्या एंगल बना रहा है वो लिखना है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट के फॉर्मूले में यूज होते हैं कि F इससे कितना एंगल बना रहा है और F इससे कितना एंगल बना रहा है। बट यहाँ पे अब F की जगह क्या ला दिया, यहाँ पे AD, कि मुझे AD के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। जैसा हम वहां पे बोलते थे ना कि F के कंपोनेंट फाइंड करने हैं, यहाँ पे बोल दिया AD के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। अब हम किसके अलोंग फाइंड करते थे, यहाँ पे OX, तो यहाँ पे OX की जगह कर दिया AB, सॉरी OY की जगह कर दिया AC। अब हमें जो कंपोनेंट फाइंड करने हैं AD के फाइंड करने हैं, किसके अलोंग, AB के अलोंग और AC के अलोंग। ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे हम फोर्स के लिए बात करते थे और OX और OY डायरेक्शन में बात करते थे। अब यहाँ पे वो ट्रायंगल की फॉर्म में इन्होंने हमें कन्वर्ट करके दे दिया। तो आई होप पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमें कंपोनेंट फाइंड करने हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, हमारे पास दो फॉर्मूले तो होते हैं इसके बेसिक में। पहला होता है मेरे पास कंपोनेंट्स, दूसरा होता है मेरे पास रिजोल्व पार्ट। क्या होता है, रिजोल्व पार्ट।
अब रिजोल्व पार्ट वाला तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि फाइंड क्या करने हैं, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये भी बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और हमें निकालना क्या है वो सब चीजें मैंने डिस्कस कर ली कि पहले हम फोर्स का इस डायरेक्शन के अलोंग इस डायरेक्शन के अलोंग निकालते थे, अब हम यहाँ फोर्स की जगह एडी का कंपोनेंट निकालेंगे, एबी के अलोंग और एसी के अलोंग। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो चीजें हमें गिवन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले चीज लिखी जाती है वो जो हमको गिवन होती है। अब गिवन क्या है यहाँ पे कि AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो आप यही लिखोगे कि हेयर गिवन AD is the altitude ठीक है ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ट्रायंगल बनाने। अब आपके माइंड में देखो बच्चा ऐसा नहीं है, इसमें 3 डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ा ना कि आप ये मान के कि मैम ने तो ना ऐसे डायग्राम बनवाया था हम तो वही बनाएंगे, नहीं। आप तीनों में से जोन सा आपको अच्छा लगे, जोन सा कंफर्टेबल लगे वो बना लेना। ठीक है, ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पे तीनों बनाऊंगी। ठीक है, पहला बनाया मैंने ये वाला, आप एक ही बनाना कोई सा भी, दूसरा, और ये बना दिया मैंने तीसरा। ठीक है, चलिए अब इनको डार्क कर लेते हैं। फिल ठीक है, तो तीनों कलर से हमने ट्रायंगल बना लिए, 3 कलर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चा देखो ऐसे मान सकता है, ये ए मान लिया बच्चे ने, ऐसा ही होता है, ये बी और ये सी। फिर बच्चे ने क्या किया, यहाँ से ए माना, ए, ये बी, ये सी, फिर बच्चे ने यहाँ से ए माना, ए बी सी। तो ये कोई फिक्स तो नहीं होगा ना कि मैम आपने तो ए यहीं पे लिया था, हमने वहां पे ले लिया तो वो गलत हो गया, नहीं। जैसे आपका मन करे आप वैसे डायग्राम बना लेना, कैलकुलेशन सेम होगी। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है कि एडी क्या है, मेरे पास एल्टीट्यूड है, ए डी मतलब ए से जा रही होगी, तो एडी क्या होती है, मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट, तो कहां से जाती है, वर्टिसिस से। अब कौन से वर्टिसिस से, ए से स्टार्ट हो रही, तो मतलब ए से जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ए से, अरे एक लाइन सेगमेंट है, तो अपनी अपोजिट मतलब सामने वाली लाइन पे क्या करेगा, साइड पे क्या करेगा, ये 90 एंगल बनाएगा। ठीक है, और दिस इज डी, तो ए डी एक लाइन सेगमेंट है। कैसा लाइन सेगमेंट है, जो इस वर्टिसिस से सामने वाली जो साइड है उस पे 90 एंगल बनाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ए मेरे पास यहाँ पे हो गया, तो ये अपने सामने वाली पे क्या बनाएगा, 90 एंगल। ठीक है, अगर ए यहाँ हो गया तो ये अपने सामने वाली पे क्या बनेगा, 90 एंगल। तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, आप ऐसे भी और ऐसे भी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एडी का, देखो शो क्या करना है, एडी के कंपोनेंट फाइंड करने, एडी के कंपोनेंट, जैसे बोला गया है एडी के कंपोनेंट फाइंड करने, डायरेक्शन वही दिखानी जो बोली गई है, ए डी, पहले ए फिर डी। एडी के कंपोनेंट फाइंड करने किसके अलोंग, ए बी के अलोंग और ए सी के अलोंग, ए बी के अलोंग और ए सी के अलोंग, ए बी के अलोंग और ए सी के अलोंग। तो मुझे एडी के कंपोनेंट फाइंड करने इसके अलोंग इसके अलोंग। तो यहाँ पे आपका जिससे मन करे उस वाले उससे कर लेना, आपका गलत नहीं होगा। मैं ये वाला डायग्राम लेके चलूंगी, क्यों, क्योंकि हमने अब तक यही तो काम किया है कि एक फोर्स एफ होता है, इस डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालो, इस डायरेक्शन के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालो। तो मेरे पास डायग्राम ये बनता है कि ये फोर्स इसके अलोंग निकालो, इसके अलोंग भी निकालो। तो मैं इसलिए ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आप कोई भी ले लेना, देखो इस वाले को उठा के इन्होंने ऐसे रख दिया, फिर ये इसको करके ऐसे रख दिया, तो मतलब वो चीज तो आप समझ गए होंगे, डायग्राम कोई सा भी यूज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फिगर चेंज है, कैलकुलेशन सेम होगी, तो आपका जोन सा मन करे वो बना लेना। अगर मैं इस वाली फिगर को लेके चलूं, है ना, इस वाली को, तो देखो अब एफ की जगह क्या है, एडी, तो मुझे एडी के कंपोनेंट फाइंड करने। तो आपको देखो यहाँ पे जब मैं एफ के कंपोनेंट फाइंड करती थी, तो मेरे को जिस भी डायरेक्शन के अलोंग उससे उसका एंगल पूछते थे या नहीं पूछते थे, तो हम यहाँ पे एंगल अल्फा बीटा की बात करते थे। और जब भी हम कंपोनेंट के फॉर्मूला अगर मैं ओपन करूं, फॉर्मूला क्या होते हैं, जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो साइन अपॉन साइन, दोनों के बीच में जो एंगल है उनका सम, और जिस इसकी बात करें उसके दूसरे वाले का एंगल। तो यही होता था कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसके वाला एंगल। तो ये देखो मेन चीज है भाई, कंपोनेंट फाइंड करने के लिए एंगल का तो पता होना चाहिए ना। तो वही पोर्शन हम यहाँ पे करेंगे कि भाई हम कंपोनेंट एडी का फाइंड कर रहे हैं, तो एडी से एबी का कितना एंगल बन रहा है ना, एडी का एबी से कितना एंगल, मतलब ये एंगल कितना है, सॉरी ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, ये तो पता करेंगे ना। जैसे उसमें है अल्फा बीटा, ऐसे इसमें हम पता करेंगे कि भाई ये एंगल कितना, ये एंगल कितना। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे,
तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी ए ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, ये वाला। तो इसके लिए मैं ए बी डी, तो आप लिखोगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, ए बी और यहाँ पे ये डी। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का क्या सम कितना होता है 180। तो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी, या एंगल पूरा का पूरा है ना ये, क्योंकि यहाँ पे ए को कितना उसमें डिवाइड किया हुआ है, ए देखो ए ये पूरा एंगल है ए, पर ए का ये पार्ट वाला ले रहे हैं, तो इसलिए हमने वो उस तरीके से लिखा। एंगल बी ये पूरा का पूरा, और एंगल डी कितना है मेरे पास 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बात समझ या नहीं? इसको मैं थोड़ा सा वैसे करती हूँ, एक मिनट तरीके से लिखते हैं। ये ना डायग्राम में इधर करके बनाऊंगी थोड़ा सा, जो नोट्स अच्छे से बने। ए बी डी ये एंगल है 90, तो मुझे पता है एंगल बी ए डी प्लस के एंगल बी प्लस के 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल बी ए डी, मुझे तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो बी ए डी कितना होगा मेरे पास 180, ये दोनों उठा के इधर माइनस के 90 डिग्री माइनस के एंगल बी, ठीक है, तो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा 180 में से 90 का है 90 माइनस के एंगल बी, ठीक है। तो मेरे पास जो एंगल बना वो कौन सा एंगल बन गया यहाँ पे, ये वाला कौन सा आ गया मेरे पास, जल्दी बताओ, 90 माइनस बी एंगल, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आगे जाके, एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 माइनस के बी, तो मैंने यहाँ पे वो एंगल लिख दिया। सिमिलरली मुझे एंगल फाइंड करना अब ये, तो ये वाला किस में आगा ए डी सी में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, इस तरीके से लेके यहाँ पे ए डी सी में मेरे पास है ऐसे ऐसे, है ना, तो ए डी सी ये हो गया, और ये मेरे पास है यहाँ पे 90। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आएगा, एंगल डी ए सी प्लस डी ए सी, यही तो निकालना है। और यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एंगल सी है ना, तो एंगल सी, और यहाँ पे ये एंगल 90 है इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू, इधर जाएंगे बेटा 180 माइनस के 90 माइनस के एंगल सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 में से 90 का 90, 90 माइनस के एंगल सी डी ए सी, ठीक है। तो एंगल डी ए सी को हम और क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के सी, इसका मतलब यही है कि एंगल की ये बात कर रहा है। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 90 माइनस के सी। अब देखो ये दोनों एंगल आ गए, पूरा का पूरा एंगल आ गया, तो अब हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स निकल जाएंगे। अगर आप इन वाले डायग्राम में बात करोगे वही है भाई, ए डी सी ले लो, ठीक है, ए डी सी लोगे 1 मिनट, ए डी सी में लोगे तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास, दूसरा एंगल ये आ जाएगा, सिमिलरली ये एंगल आ जाएगा और ये एंगल आ जाएगा, कैसे भी कर लो आप, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। क्लियर? तो देखो ए बी डी में करूंगी तो 90 माइनस के बी होगा, और इस वाले में करूंगी तो 90 माइनस के सी होगा। सिमिलरली इस वाले में करूंगी तो ये 90 माइनस के सी होगा, क्योंकि सी इसमें, और इसमें करूंगी तो 90 माइनस के बी होगा। क्लियर? जैसे आपको सही लगे वैसे आप देखो। मेन चीज है भाई, यही चीजें तो चेंजेस हो रही हैं, फिगर ही तो चेंज हो रही है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। वही देख लो ए डी सी में, आगे कर देती सॉरी, ए डी सी में और ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी किसी भी तरीके से ले लो जैसे आपको सही लगे। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करने जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ ए डी किसके फाइंड करने हैं, ए डी के, किसके अलोंग, ए बी के, पहले ए बी के अलोंग फाइंड करते हैं, तो ए बी के अलोंग फाइंड करें। अब देखो सिंपल सी चीज है, जिस फोर्स की हम बात करते थे उसी को रखते थे, अब फोर्स की जगह यहाँ पे क्या है ए डी, तो जिसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे मैं लिखूंगी साइन अपॉन में साइन। अब यहाँ पे दोनों एंगल का सम, जो ये दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम, तो दोनों का सम पूरा का पूरा क्या बैठा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एंगल ए। फिर ऊपर जो था, अगर मैं अलोंग ओ बी ए बी कर रही हूँ, अलोंग ए बी ले रही हूँ, तो दूसरे वाले का एंगल 90 माइनस सी, दूसरे वाले का एंगल हम यहाँ पे फिट करते हैं 90 माइनस के सी। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? अगले उसमें अगर मैं कंपोनेंट लिखूं, कंपोनेंट ऑफ ए डी अलोंग एसी, एडी का अलोंग एसी के, फिर वही चीज भाई एडी लिखो जिसका निकाल रहे हो, यहाँ पे साइन आएगा अपॉन में साइन आएगा, पूरा का दोनों एंगल्स का सम तो ए ही रहेगा,
अब यहाँ पे आएगा मेरे पास दूसरे वाले का, दूसरा वाला देखो इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले का एंगल क्या, 90 माइनस के बी, तो दूसरे वाले का एंगल आएगा यहाँ पे अगले वाले में 90 माइनस के बी। आगे बात समझ क्लियर हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एडी तो एज इट इज रखा, ठीक है। साइन 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, देखो 90 यहाँ पे होता है, इसमें से कुछ माइनस करे तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन आएगा पॉजिटिव का। अब 90 लिखा हुआ है तो 90 में साइन चेंज होता है कॉस में, तो कॉस सी अपॉन साइन ए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, सबका फंडा क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ए डी मेरे पास एज इट इज साइन 90 माइनस बी मतलब कॉस बी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी अपॉन साइन ए। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्या काम करना है। अगर मैं बात करूं इस वाले में, एडी की बात कर रहे हैं, एडी वाला, ठीक है। तो जिसमें हम ए बी के अलोंग निकाल रहे हैं, ए बी के अलोंग कौन सा निकाल रहे हैं भाई, पहला वाला ही तो निकाल रहे हैं, ए बी के अलोंग। तो ए बी के अलोंग वाले में मतलब ये वाला ट्रायंगल आएगा मेरे पास, यहाँ पे बता देती हूँ, ए बी के अलोंग निकाल रही हूँ, तो ए बी के अलोंग जो है मेरे पास ये वाला ट्रायंगल आएगा पूरा का पूरा। तो हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। ये है ए बी टी, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, ए बी डी। ये मेरे पास है 90 एंगल, और ये कितना है मेरे पास 90 माइनस के बी है शायद, कितना आया 90 माइनस के बी, 90 माइनस के बी ये एंगल, ठीक है। अब देखो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीडी, ट्रायंगल एबीसी एबीडी जो है वो मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इस एंगल के लिए देखो ये 90 बन रहा है, तो 90 के सामने वाली ये होगी मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के लिए ये किससे टच हो रहा है, हाइपोटेन्यूज था, ये इससे टच हो रहा है, तो ये बेस का काम करेगा मेरे पास, और ये करेगा परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बताओ जल्दी, एडी फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास मुझे निकालना एडी, एडी किसमें आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसमें होगा, कॉस में, तो कॉस क्या होगा, बेस, बेस क्या है भाई, एडी अपॉन हाइपोटेनियस एबी, ठीक है। अब मेन चीज आती है यहाँ पे, एंगल क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा ए एंगल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ए एंगल ये है पूरा, तो ये इतना एंगल है, तो एंगल में जो यहाँ पे दिया हुआ है वही एंगल हम रखेंगे 90 माइनस के बी, क्या रखेंगे 90 माइनस के बी। तो यहाँ से मेरे पास एडी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एडी यहीं पे रखा, ये इधर चला जाएगा ए बी, अकोर्स 90 माइनस के बी क्या होता है मेरे पास, साइन बी, तो ये आ गया साइन बी। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो एडी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी साइन बी कॉस सी अपॉन साइन ए। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, ये चीज समझ आई ना, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस, इसके इस एंगल की वजह से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस और हाइपोटेनियस, तो मेरे पास किस में आएगा भाई, कॉस में। अब एंगल क्या है 90 माइनस बी, अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, और 90 है तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन बी आ गया, ठीक है क्लियर। अब इससे आगे सोल्व करने के लिए, ये मैंने आपको साइड में सोल्व करके दिखा दिया। अब इससे आगे के लिए जो है इन्होंने ए बी को मैं अलग रखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक साइन बी अपॉन साइन ए, दूसरा है कॉस सी, क्या है कॉस सी। अब इन दोनों की देखो वैल्यू किस तरीके से निकालना वो ध्यान रखना यहाँ पे। तो मेरे पास ट्रायंगल क्या है, ऐसे है, तो दोनों फॉर्मूला बता रही हूँ अभी, ए बी सी, ठीक है। तो ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी, साइड का वो लिख रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास साइन फॉर्मूला क्या कहता है, या साइन लो, साइन फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी साइड है वो लिख लो पहले, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये लिख लूं ए बी इक्वल टू सी, ठीक है। अब इनके नीचे अपॉन में साइन, ये चीज बताई हुई है मैंने तरीके से याद करने का, साइन। अब देखो ए ये वाली है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, ए, बी मैंने कौन सी ली, ये, तो इसके सामने वाला एंगल बी, सी कौन सा लिया, ये, तो सी के सामने वाला एंगल सी। तो ये मेरे पास आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब मुझे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, साइन बी अपॉन साइन ए, मतलब साइन बी और साइन ए की बात की हुई है, तो साइन ए और साइन बी तो इसमें है, इन दोनों को उठा लो एक साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेती हूँ, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। मुझे क्या चाहिए, साइन बी अपॉन साइन ए, तो साइन बी इधर अपॉन साइन ए, और ये ए इधर, तो बी बाई ए,
तो साइन बी अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी अपॉन ए, साइन बी अपॉन साइन ए की वैल्यू ए बी एज इट इज, यहाँ पे इसकी वैल्यू बी बाय ए। क्लियर। अब देखो ये तो हमेशा मैंने आपको बताया है साइन फॉर्मूला, हमारे पास एक कोसाइन का भी होता है, क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला भी होता है। अब उसमें किस तरीके से करते हैं वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब उसमें देखो ये जो एंगल है ना उससे रिलेटेड है, अगर मेरे पास कोस ए है, ए एंगल की बात कर रही हूँ मैं, तो बी है उस एंगल की, और कोस सी है सी एंगल की, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे, अब मैं ये प्रूफ नहीं कराऊंगी कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये अलग बात है। क्लियर। मेरे को जो इसमें यूज करना है वो बता रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मुझे कोस सी चाहिए, तो सी का मतलब यहाँ पे जो कोस सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो वहां पे पुट कर देंगे और सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है, देखो ए है, ये कोस ए ही तो है, तो इसमें क्या करना है आपको, साइडों के हिसाब से ही करना है। तो ए है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे है इसकी ये वाली साइड माइनस कर दो, जो यहाँ पे है बी है तो माइनस के बी स्क्वायर, सी है तो माइनस के सी स्क्वायर। अब मेरे पास क्या होता है ए बी सी, अब ए यहाँ आ गया तो जो रिमेनिंग बची वो यहाँ पे, बी यहाँ आ गया तो जो रिमेनिंग बची वो यहाँ पे, सी यहाँ आ गया तो जो रिमेनिंग बची वो यहाँ पे। अब जो ये शुरू के हैं बी सी है ना, बी और सी, तो 2BC, ये जो शुरू के हैं 2AC, जो ये शुरू के हैं 2AB। तो इस तरीके से आप क्या है इन्हें ध्यान रख सकते हो। और सी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वो होगी माइनस के सी स्क्वायर, जो दो बचे बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, बी स्क्वायर करूँ ना पहले, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन 2AB। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी वहां से उठाकर, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे इस बी से ये वाला बी कैंसिल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से मेरे पास क्या आया, कोई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है बी बाय ए तो है। ओके, प्रूफ क्या करना है एक बार वो देख लेते, मिस्टेक नहीं हुई, सॉरी, प्रूफ जो करना परफेक्ट आ रहा, 2A स्क्वायर सही तो है, मैं सोची शायद परफेक्ट है। बी से बी कैंसिल। अब देखो इसको मैं इसी तरीके से अरेंज करूँ, पहले ये वाला ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन एक ए यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो कितना हो गया 2A स्क्वायर और ए बी यहाँ पे, और यही मुझे प्रूफ करना था। आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर ए बी, पहला आपके सामने आ चुका है पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे फाइनल आ गया, क्लियर, ओके, ये हो गया। अब जो दूसरा वाला था उसमें भी सेम प्रोसीजर करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले मेरे पास दूसरे का डायग्राम क्या था, मेरे पास आएगा डायग्राम, कहाँ गया ये वाला, दूसरे में ADC इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं डायग्राम लूंगी ये वाला ऐसे, ये 90 ADC। अब देखो ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपो, ठीक है। अब इस एंगल की बात करें, ये एंगल कितना 90 माइनस सी, तो इस एंगल के लिए ये बेस का काम करेगा और ये करेगा किसका, परपेंडिकुलर का। अब मुझे फाइंड क्या करना है AD, तो AD तो यही है बेस और हाइपोटेनियस की बात करेंगे हम, ठीक है। तो AD मतलब बेस और हाइपोटेनियस वो किस में आता है, कॉस में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है 90 माइनस सी, तो वही यहाँ पे डलेगा। एक पॉइंट को समझा रही हूँ 90 माइनस सी, ठीक है, क्लियर, कि ये बेस का है, ये हाइपोटेनियस है, वो परपेंडिकुलर। मुझे AD फाइंड करना तो बेस और हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो वो आएगा cos, तो AD अपॉन AC, और यहाँ पे एंगल क्या 90 माइनस सी। मुझे फाइंड क्या करना है AD की वैल्यू, AD क्या हो जाएगा AC। अब देखो cos 90 माइनस सी, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं सब, तो प्लस आएगा। दूसरा 90 की बात चल रही तो cos चेंज होता है साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन C। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है, ये एक साइड, यहाँ पे लिखा जाएगा AD की जगह AC साइन C, और यहाँ पे cos B अपॉन साइन A। अब क्या करेंगे, AC को यहीं पे रखना है, साइन C और साइन A को एक साथ लेना है और cos B को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे साइन A साइन C है, साइन A और साइन C, तो यहां से मैं इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, है ना, उसी हिसाब से लेंगे ना। तो यहां से मैं साइन A और साइन C वाले इक्वल ले लूं क्योंकि तीनों इक्वल है, तो A अपॉन साइन A इक्वल टू C अपॉन साइन C, क्लियर। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए साइन C अपॉन साइन A, तो मेरे पास साइन C इधर ऊपर अपॉन साइन A दिखाई दे रहा है, क्लियर, इक्वल टू, अब ये A इधर तो C बाय A, तो साइन C अपॉन साइन A की वैल्यू क्या आ गई C बाय A, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी AC, ये आ जाएगा C बाय A। किसी को कोई दिक्कत,
cos b की वैल्यू क्या होगी मेरे पास ये, तो cos b की वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस करो, जो बचा a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर अपॉन 2ac। अब c से c कैंसिल, क्लियर हो गया, c कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a c। यहाँ पे मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन a क्या हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यही मेरे पास आंसर है, ये a c इधर लिख लो, हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिख दो, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और यही लिखा हुआ है वहां पर, यही दिखाना था हमें कि ये कंपोनेंट आएगा a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर ac। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना था। सबसे पहला चीज ये है कि मेरे पास एक ट्रायंगल होता है और जो एल्टीट्यूड होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो इस वर्टिसिस से अपने सामने वाली एंगल पे 90 एंगल बनाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे फोर्स की जगह एडी दे दिया और ओ एक्स ओ वाई हम डायरेक्शन लेते थे, अब दे दी उन्होंने ए बी और एसी। इस ट्रायंगल बनने के 3 चांसेस है भाई, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, जैसे भी आप बनाओ, जो आपका मन करे, तीनों राइट है, सेम कैलकुलेशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने ये वाला चूज किया। अब इसमें मैंने इसलिए चूज किया कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन, इस वजह से। अब देखो जब भी हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो वहां पे एंगल आता है कि भाई इसका इससे कितना एंगल है, इससे इसका कितना एंगल है, तो पहले मैं निकालूंगी एंगल। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले निकाले एंगल। ठीक है, और ये वाली फिगर अगर आप ये और ये लेते हो तो उसी हिसाब से बन जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली लेते हो, आप ये वाली लेते हो, तो ये वाली फिगर उसी हिसाब से बना लेना, ये वाला पोर्शन सेम आएगा। ठीक है, अब ये एंगल पता करते ही हमने कंपोनेंट निकालने शुरू कर दिए। तो कंपोनेंट का सिंपल सा फंडा होता है कि पहले जिसके कंपोनेंट की बात करें वो यहाँ पे साइन साइन, दोनों के बीच का एंगल और दूसरे वाले का एंगल। तो मेरे पास मैं बात कर रही हूँ इसके वाले एंगल की, मतलब इसके अलोंग, तो दूसरे वाले का 90 माइनस सी। तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे सोल्व करके मैं ले आई। अब मुझे एडी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, फिर वही चीज करके एडी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, एडी की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये मेरे पास साइन फॉर्मूले से आ गया, क्योंकि ये निकलेगा साइन फॉर्मूले से, और दूसरा कोसाइन फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसे। तो साइन फॉर्मूले से जिसकी बात की वो मैंने लेके वैल्यू निकाल ली, यहाँ कोसाइन फॉर्मूले से रख दिया, दोनों को सॉल्व करा, आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम भाई फॉर्मूले रखे, साइन सी और साइन ए वाला मतलब उसके हिसाब से, और फिर यहाँ पे कोसाइन का रखा, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो आई होप ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। ठीक है, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।